हेलो क्लास। आज की क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्क जो कि हमारी सेकेंड यूनिट है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास कंप्यूटर नेटवर्क्स का फोर्थ पार्ट है। आज की क्लास में हम देखेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल और देखेंगे नेटवर्क डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू डेटा कम्युनिकेशन गवर्न होता है। जब भी कोई दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वो आपस में कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करती हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। तो ये ऐसे रूल्स होते हैं जिसके थ्रू डेटा कम्युनिकेशन गवर्न होता है और इट रिप्रेजेंट्स एन एग्रीमेंट हैविंग अ प्री डिसाइडेड सेट ऑफ रूल्स बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइस। जो भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस होती हैं उनमें कुछ आपस में प्री डिसाइडेड रूल्स होते हैं और कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। अब हम देखते हैं हमें कौन कौन सी प्रोटोकॉल पढ़नी है। सबसे पहले हम देखते हैं टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एफटीपी जिसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीपीपी जिसका फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। एचटीटीपी जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी जिसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और टेलनेट इसका फुल फॉर्म है टर्मिनल नेटवर्क। अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जब भी सेंडर से रिसीवर के पास हम कोई मैसेज भेजते हैं तो ये उस मैसेज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करता है, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है और उन छोटे छोटे पैकेट्स को कुछ सीक्वेंस नंबर असाइन करता है। द टीसीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग अ लार्ज मैसेज इनटू अ सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स ऑन द सोर्स कंप्यूटर। जब सोर्स कंप्यूटर होता है जो मैसेज को भेज रहा होता है तो उस मैसेज को ये छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है। ईच पैकेट इज इंडिपेंडेंट एंड हैज द एड्रेस ऑफ सेंडर एंड डेस्टिनेशन। जो भी पैकेट ये डिवाइड करता है, हर पैकेट पे सेंडर और डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। टीसीपी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअसेंबलिंग द रिसीव्ड पैकेट एट द डेस्टिनेशन रिसिपिएंट कंप्यूटर। और जब ये पैकेट नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करके जाते हैं, रिसिपिएंट कंप्यूटर तक पहुंचते हैं या डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचते हैं, तो वहां पे ये उन पैकेट्स को वापस रीअसेंबल करता है और मैसेज वापस से फ्रेम हो जाता है। तो ये क्या करता है, पहले मैसेज को डिवाइड करता है कई सारे पैकेट्स में और वापस जब डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे वो पैकेट्स पहुंचते हैं तो उनको वापस से रीअसेंबल भी करता है। अब देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मेन काम होता है कि जो हमारे पैकेट्स होते हैं ये डिसाइड करता है कि वो किस रास्ते से जाएंगे। जैसे मान लीजिए सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे केबल्स हो सकती हैं, बहुत सारे अल्टरनेट रास्ते हो सकते हैं जिनके थ्रू मैसेज जा सकता है। तो आईपी डिसाइड करता है कि कौन सा रूट सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में बेस्ट है। द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग ऑफ पैकेट्स। राउटिंग मतलब रूट डिसाइड करना, किस रूट से पैकेट जाएगा। इट इंश्योर्स दैट ईच पैकेट इज रूटेड टू इट्स प्रॉपर डेस्टिनेशन। ये डिसाइड करता है कि जो पैकेट हो वो अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचे। इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द डिफरेंट रूट्स अवेलेबल टू द डेस्टिनेशन। तो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं, ये उन सब का ट्रैक रखता है और फिर डिसाइड करता है किस रूट से हमें पैकेट भेजना चाहिए। इफ वन रूट इज नॉट अवेलेबल इट फाइंड्स द अल्टरनेट रूट टू द डेस्टिनेशन। जब कभी एक रूट अवेलेबल नहीं होता तो ये पैकेट को किसी अल्टरनेट रूट से भी भेज सकता है। तो ये हो गया हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हम देखते हैं एचटीटीपी। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम देखते हैं हाइपर टेक्स्ट होता क्या है। हाइपर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जिसमें बहुत सारे लिंक्स होते हैं, जिस लिंक पे हम क्लिक करके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट दैट प्रोवाइड्स अ लिंक टू अदर टेक्स्ट। जैसे मान लीजिए हम वेबसाइट ओपन करते हैं और उसमें जब लिंक होते हैं तो हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा पेज ओपन हो जाता है। तो इसी टाइप के टेक्स्ट को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ऐसा टेक्स्ट जिसमें लिंक्स होते हैं और लिंक के थ्रू हम उस पर क्लिक करके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या किसी दूसरे टेक्स्ट पे पहुंच सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट डाटा ऑन www। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे हाइपर टेक्स्ट डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है। आप लोगों ने देखा भी जो होगा, जब हम लोग साइट ओपन करते हैं तो HTTP आगे लिख के आता है। इट इज़ द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में जितने HTTP पेजेस हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। और जो HTTP प्रोटोकॉल है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड है और इसका एक सिक्योर्ड वर्जन भी है जिसको हम बोलते हैं HTTPS। यहाँ पे क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर्ड।
अब हम देखते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या एफटीपी। जब भी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में हमें कोई फाइल को ट्रांसफर करना होता है तो हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। FTP is more commonly used to download file from a server using the internet or to upload a file to server। जब भी हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी होती है किसी इंटरनेट से या कोई फाइल अपलोड करनी होती है सर्वर पे तो उसके लिए हम FTP का यूज करते हैं। जब भी हम किसी फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेजते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे एक सिस्टम कोई दूसरा नेमिंग कन्वेंशन यूज करता है, कोई दूसरा सिस्टम दूसरा नेमिंग कन्वेंशन यूज करता है, तो इन सब प्रॉब्लम को FTP रिजॉल्व करता है। अब हम देखते हैं PPP। PPP का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PPP इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच establishes a dedicated and direct connection between two communicating device। जैसे जो भी दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो उनके बीच में एक डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश करता है PPP और उनको ऑथेंटिकेशन करने का तरीका प्रोवाइड करता है। दिस प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ टू डिवाइसेस विल ऑथेंटिकेट ईच अदर एंड इस्टेब्लिश अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन देम टू एक्सचेंज डेटा। कैसे दो डिवाइस एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करेंगी, कैसे चेक करेंगी कि वो इसी डिवाइस से हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं और फिर कैसे उनके बीच में डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश करेगी, ये काम करता है PPP। अब देखते हैं SMTP। जब भी हम मेल भेजते हैं तो हम मेनली दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, SMTP और POP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे मान लीजिए एक सेंडर है, उसको कोई मेल भेजना है तो अपने मेल बॉक्स से या मेल क्लाइंट से जब मेल भेजेगा तो पहले वो मेल जाएगा सेंडर के मेल सर्वर पे। तो सेंडर के क्लाइंट से मेल सर्वर तक जाने का काम जो करता है वो करता है SMTP। SMTP क्या करता है, क्लाइंट के जो सेंडर है उसके सेंडर के क्लाइंट से मेल क्लाइंट से और सेंडर के सर्वर तक जो चीज़ भेज रहा है उसको हम बोलते हैं SMTP। और SMTP क्योंकि यहाँ से मेल को यहाँ पे पुश कर रहा है तो इसलिए हम इसको पुश प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol। SMTP is used for email services। email services में यूज होता है। SMTP deals with outgoing messages। outgoing messages के लिए SMTP काम करता है क्योंकि हम यहाँ पे मैसेज भेज रहे हैं। SMTP is used to send message from a mail client to a mail server। यहाँ सेंडर का एक मेल क्लाइंट होगा, उस मेल क्लाइंट से मेल सर्वर तक जो भेजने का काम करता है वो कौन करता है, SMTP। SMTP इज ए पुश प्रोटोकॉल। इसको मैंने बताया कि एक पुश प्रोटोकॉल होता है। सो इट पुशेस द मैसेज फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर। क्लाइंट से सर्वर तक मैसेज को पुश करता है SMTP। अब हम देखते हैं POP। POP क्या होता है? POP स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अभी मैंने बताया SMTP और POP दोनों ईमेल कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं। POP यूज फॉर ईमेल सर्विसेज और इसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जो इसका वर्जन है वर्जन 3 है। SMTP डील्स विद इनकमिंग मैसेजेस। यहाँ पे ये POP होगा। POP डील्स विद इनकमिंग मैसेजेस। जो POP काम करता है वो इनकमिंग मैसेजेस के लिए काम करता है। मान लीजिए सेंडर ने एक मैसेज भेजा SMTP के थ्रू, वो सर्वर पे गया और सर्वर से जब वापस उसको पुल करना होता है तो उसके लिए काम आता है POP। तो POP इज यूज टू रिसीव मैसेज फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू अ लोकल ईमेल क्लाइंट। यहाँ से एक सर्वर से जब हम क्लाइंट पे मेल डाउनलोड कर रहे हैं तो उस केस में हमें POP का काम पड़ेगा। यहाँ पे मैंने SMTP लिख दिया, ये यहाँ पे POP है। POP इज ए पुल प्रोटोकॉल। यहाँ पे मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा था SMTP क्या है, एक पुश प्रोटोकॉल है क्योंकि सेंडर से हम मेल सर्वर तक हम ईमेल को पुश कर रहे हैं। लेकिन जो POP है वो एक पुल प्रोटोकॉल है क्योंकि हम यहाँ सर्वर से मेल को पुल कर रहे हैं क्लाइंट के मेल तक। एज क्लाइंट इज पुलिंग द मेल फ्रॉम द सर्वर, क्योंकि क्लाइंट यहाँ क्या कर रहा है, मेल को पुल कर रहा है। तो SMTP हमारी पुश प्रोटोकॉल है और POP हमारी पुल प्रोटोकॉल है। अब हम देखते हैं टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट का मतलब फुल फॉर्म होता है टर्मिनल नेटवर्क। जब भी हमें किसी रिमोट डिवाइस से, किसी ऐसे कंप्यूटर से जो कि दूर रखा हुआ है, हमें अगर उससे कम्युनिकेट करना होता है, हमें उसकी सर्विसेज यूज करनी होती हैं, तो उसके लिए हम टेलनेट का यूज करते हैं। अगर हमें उस पर लॉगिन करना है मान लीजिए किसी रिमोट कंप्यूटर पे, तो हम टेलनेट का यूज करेंगे। टेलनेट स्टैंड्स फॉर टर्मिनल नेटवर्क। इट अलाउज अ यूजर टू लॉग ऑन टू अ रिमोट कंप्यूटर। रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है टेलनेट। और इट अलाउज अ यूजर
to log into a remote computer with telnet user can access services on a remote computer। जो रिमोट कंप्यूटर है उस पर जो यूजर होगा लॉगिन करके उसकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है विद वाट एवर प्रिविलेजेस दे मे हैव बीन ग्रांटेड टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो उस कंप्यूटर पे यूजर को हो सकता है कुछ स्पेसिफिक प्रिविलेज दी हूँ कि वो इतना ही एक्सेस कर सकता है, तो उस एक्सेस रूल्स के अकॉर्डिंग वो अपनी सर्विसेज वहाँ पे एक्सेस कर पाएगा। अब हम देखते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। किसी भी नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसेस को हम यूज करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडम। मॉडम क्या होता है? मॉडम दो काम करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो पहले हम देखते हैं मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है अगर हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन, और इसका रिवर्स होता है डीमॉड्यूलेशन। अगर हम एनालॉग सिग्नल को हम वापस से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, इसलिए कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल का यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर से जब कोई डेटा निकल के बाहर जाता है और टेलीफोन लाइंस के थ्रू हम डेटा को भेजते हैं तो उस केस में जो टेलीफोन लाइन से सिग्नल जाता है वो होता है एनालॉग सिग्नल। इसलिए कंप्यूटर से जब कोई डेटा हमें बाहर भेजना होता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि पहले हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करें और वापस से रिसीवर एंड पे जो एनालॉग सिग्नल होता है उसे वापस से कंप्यूटर में आने के लिए हम उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये एक इमेज है जिसको मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर क्या है, डिजिटल सिग्नल है। उस डिजिटल सिग्नल को हमने मॉड्यूलेशन प्रोसेस से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया और वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होकर टेलीफोन लाइन के थ्रू हमारे डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचा, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर में पहुंचने पे हम उस एनालॉग सिग्नल को वापस हमने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया। तो ये हमारी प्रोसेस हो गई डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने की, ये प्रोसेस हो गई हमारी मॉड्यूलेशन। और रिसीवर एंड पे हमने क्या किया, हमने रिसीवर एंड पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट किया, और ये एनालॉग टू डिजिटल हमारी यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया। तो हमारा मॉडम क्या करता है, दो काम करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मैंने बताया डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो ये हमारी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस हो गई। तो मॉडम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडम इज ए डिवाइस यूज फॉर कन्वर्जन बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। जब एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को आपस में हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके लिए मॉडम का यूज करते हैं, और इसके द्वारा ही हम टेलीफोन लाइन के थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो सेंडर एंड पे क्या करता है, सेंडर एंड पे ये करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और रिसीवर एंड पे ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को वापस से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। अब हम देखते हैं RJ45। RJ45 इसका फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक 45। ये एक कनेक्टर होता है जो कि ईथरनेट केबल्स पे हम लगाते हैं ताकि हम उसको ईथरनेट पोर्ट से कनेक्ट कर सकें। तो इस टाइप का ये कनेक्टर होता है, इसमें 8 पिन्स होती हैं और इसको हम ईथरनेट केबल पे कनेक्ट करते हैं। RJ45 इज एन 8 पिन कनेक्टर विथ ईथरनेट केबल्स फॉर नेटवर्किंग, और इसको हम यूज करते हैं नेटवर्किंग के लिए। इट इज ए स्मॉल प्लास्टिक प्लग। ये एक स्मॉल प्लास्टिक प्लग होता है दैट फिट्स इनटू ईथरनेट पोर्ट प्रेजेंट इन वेरियस कंप्यूटर डिवाइस। तो बहुत सी कंप्यूटिंग डिवाइस जिसमें ईथरनेट पोर्ट होता है उसमें हम RJ45 कनेक्टर को उसमें फिट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं NIC। NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको हम ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं। कंप्यूटर में किसी भी कंप्यूटर को जब हमें नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए उस कंप्यूटर में NIC कार्ड होना जरूरी है। अगर NIC कार्ड नहीं होगा तो कंप्यूटर को हम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। NIC कार्ड आल्सो कॉल्ड ईथरनेट कार्ड। NIC कार्ड को हम ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं। इट इज यूज टू सेटअप अ वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क के सेटअप के लिए हमें ईथरनेट कार्ड की जरूरत होती है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क। तो कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में ये इंटरफेस का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो हम किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर में NIC कार्ड होना नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, वायर्ड नेटवर्क के लिए जरूरी है। द ईथरनेट केबल कनेक्ट द कंप्यूटर टू द नेटवर्क थ्रू NIC कार्ड। जो ईथरनेट केबल अभी हमने देखी तो उसको हम नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए NIC कार्ड की ज़रूरत होती है, और हर NIC कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। हर NIC कार्ड पे एक यूनिक एड्रेस होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस, MAC एड्रेस।
अब हम देखते हैं रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, जब भी हम सिग्नल को एक लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजते हैं तो उसकी पावर में लॉस आता है। तो उस लॉस को हम वापस से उस सिग्नल को वापस से पावरफुल बनाने के लिए, उसकी जो लॉस है उसको हम कम करने के लिए हम रिपीटर का यूज करते हैं। डेटा इज कैरीड इन फॉर्म ऑफ सिग्नल ओवर केबल्स। तो जब हम केबल के थ्रू डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो डेटा किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, सिग्नल के फॉर्म में। व्हेन द डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस द डेटा सिग्नल लूजेस इज स्ट्रेंथ। तो जब भी डेटा सिग्नल लंबी दूरी तक ट्रेवल करता है किसी केबल में तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लूज हो जाती है। और रिपीटर क्या करता है, रिपीटर उस सिग्नल को रीजनरेट करता है और उसको बैक करके केबल पे रख देता है। तो जो उसकी पावर लॉस हुई थी उसको रीजनरेट करके हमने उसको वापस से उसकी पावर लॉस को कम कर दिया। अब हम देखते हैं हब। हब क्या होता है, हब भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम कई सारे कंप्यूटर्स को या कई सारी नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। हब एक्ट्स एज ए डिवाइस दैट कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क टू ईच अदर। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को हम हब के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन हब में जब भी कोई एक, मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसमें अगर कोई एक कंप्यूटर कोई रिक्वेस्ट भेजता है किसी दूसरे कंप्यूटर के लिए और वो हब के थ्रू रिक्वेस्ट जाती है, तो हब क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को बाकी सारे कंप्यूटर्स तक पहुंचा देता है। फिर उसमें जो भी जिस कंप्यूटर के लिए वो रिक्वेस्ट होती है वो कंप्यूटर उस रिक्वेस्ट को एक्सेस कर लेता है। हब एक्ट्स एज ए डिवाइस दैट कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क टू ईच अदर। तो सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है हब। एनी रिक्वेस्ट दैट कम्स फ्रॉम ए क्लाइंट कंप्यूटर इज फर्स्ट रिसीव्ड बाय हब एंड देन हब ट्रांसमिट्स दिस रिक्वेस्ट टू ऑल द अटैच्ड डिवाइसेस सो दैट द करेक्ट डिवाइस इज रिसीव्ड एंड रिस्पॉन्ड्स टू इट। तो ये क्या करता है, जैसे कोई रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की उसको सारे कंप्यूटर्स तक भेज देता है और फिर जो उसमें जिस कंप्यूटर को वो जिसके पर्टेनिंग वो होती है डेटा, तो वो कंप्यूटर उसको ले लेता है और उस पर रिस्पॉन्ड करता है। हब ब्रॉडकास्ट द इंफॉर्मेशन टू ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस। तो ये क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है कि इसके पास कहीं से रिक्वेस्ट आई तो उसने उसको ब्रॉडकास्ट करके सब तक फैला दिया। अब देखते हैं स्विच। स्विच और हब का काम सिमिलर है, लेकिन हब में हमने देखा कि वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच ब्रॉडकास्ट ना करके उसको जो इंटेंडेड डिवाइस होती है उसी तक भेजता है। इट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ये भी क्या कर रही, जैसे आप कर रहा था कि मल्टीपल कंप्यूटर्स या कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा था, उसी तरीके से हमारा स्विच भी वही काम कर रहा है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इनकमिंग डेटा रिक्वेस्ट, जब भी कोई इनकमिंग डेटा रिक्वेस्ट आती है तो इसको ब्रॉडकास्ट नहीं करता, हब क्या कर रहा था, ब्रॉडकास्ट कर रहा था। तो ये क्या करता है, इट कैन डिसाइड टू विच कंप्यूटर इज द मैसेज इंटेंडेड फॉर। तो किस कंप्यूटर तक हमें वो मैसेज भेजना है ये पहले पहचानता है एंड सेंड द मैसेज डायरेक्टली टू द राइट कंप्यूटर, और उसी कंप्यूटर तक ही रिक्वेस्ट भेजता है। तो हब क्या कर रहा था, हब कर रहा था ब्रॉडकास्ट, सारे कंप्यूटर्स तक वो रिक्वेस्ट भेज रहा था, फिर उसमें जो राइट कंप्यूटर था वो उसको रिक्वेस्ट को ले रहा था और उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा था। लेकिन स्विच क्या कर रहा है कि पहले ही पहचान रहा है कि किस कंप्यूटर तक वो रिक्वेस्ट जानी है और फिर उस कंप्यूटर को ही वो रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब हम देखते हैं राउटर। राउटर का काम होता है जब भी डेटा पैकेट्स उस तक आते हैं तो उसको नेटवर्क में फॉरवर्ड करता है और ये डिसाइड करता है कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल पाथ है उस रूट को, उस पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए, और उस पैकेट पे, उस रूट पे वो पैकेट को फॉरवर्ड करता है। A router is a network device that can receive the data, analyze it and transmit it to other networks। तो जब भी इसके पास डेटा पैकेट्स आते हैं तो उनको रिसीव करता है, एनालाइज करता है और फिर ट्रांसमिट कर देता है। राउटर इंश्योर्स दैट द डेटा पैकेट्स आर ट्रेवलिंग थ्रू द बेस्ट पॉसिबल पाथ टू रीच देयर डेस्टिनेशन। राउटर इंश्योर करता है कि जब भी कोई डेटा पैकेट इसके पास आता है तो वो उसको बेस्ट पॉसिबल पाथ से भेजे। लेकिन अगर कभी कोई लिंक अवेलेबल नहीं होता, कोई पाथ अवेलेबल नहीं होता, तो ये उस पैकेट को अल्टरनेट रूट से भी फॉरवर्ड कर सकता है। इफ अ लिंक बिटवीन टू राउटर्स फेल्स द सेंडिंग राउटर कैन डिटरमिन एन अल्टरनेट रूट टू कीप द ट्रैफिक मूविंग। तो ये उसको किसी अल्टरनेट रूट से भी भेज सकता है। और राउटर क्या हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। अब हम देखते हैं गेटवे। गेटवे क्या करता है, किन्हीं दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को, दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। Gateway is a device which is used to connect dissimilar networks and perform the necessary translation so that the connected networks can communicate properly। जब भी दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं तो उनको ये आपस में कनेक्ट करता है और नेसेसरी ट्रांसलेशन जो भी ज़रूरत होती है कि दो नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, वो ट्रांसलेशन ये प्रोवाइड करता है। गेटवे सर्व्स एज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ ए नेटवर्क। क्योंकि ये दो नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे ये रहता है। सो ऑल द डेटा कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ ए नेटवर्क मस्ट फर्स्ट पास थ्रू गेटवे। तो जब भी कोई डेटा ये किसी एक नेटवर्क से पास हो रहा होता है तो सबसे पहले वो
गेटवे के थ्रू पास होता है और कोई डेटा आ रहा होता है तो पहले वो गेटवे के थ्रू नेटवर्क में इंटर करता है। अब हम देखते हैं वाईफाई कार्ड। कंप्यूटर्स को या किसी भी कम्युनिकेटिंग डिवाइस को हमें अगर इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम वाईफाई कार्ड का यूज करते हैं। वाईफाई कार्ड एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। वाईफाई कार्ड के थ्रू हम इसमें जो वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली। Wi-Fi cards are small and portable cards that allow your computer to connect to internet through a wireless network। तो इंटरनेट से वायरलेसली अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम उसके लिए वाईफाई कार्ड का यूज करेंगे। वाईफाई ट्रांसमिशन इज सेट थ्रू रेडियो वेव्स, तो इसमें हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। दीज सिग्नल्स आर पिक्ड अप बाय वाईफाई रिसीवर्स सच एज कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स इक्विप्ड विद वाईफाई कार्ड्स। तो ये जब ये हमारे वाईफाई के सिग्नल जो कि रेडियो वेव्स के फॉर्म में होते हैं, तो ये ऐसी डिवाइस जिसमें अगर वाईफाई कार्ड है तो वो उसको एक्सेस कर सकती है, उस सिग्नल्स को पिक कर सकती है। वाईफाई कार्ड्स कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, तो वाईफाई कार्ड एक्सटर्नल भी हो सकते हैं या इंटरनल भी हो सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।